ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 27 अगस्त 2022। तो आज भगवान ने बेहद लीला रूपी नाटक के बारे में बताया है। बाबा अपना फरमान बता रहे हैं कि 7 रोज की भट्टी बचाओ। इस ड्रामा में मुख्य एक्टर, डायरेक्टर, क्रिएटर कौन है, हम उसको समझेंगे। आधा कल से हम किसके रोगी बने हैं और किसका भूत लगा हुआ है हमें। राजस्व अश्वमेध यज्ञ वास्तव में क्या है। दैवी परिवार, छोटा परिवार किसे कहते हैं और किसका बड़ा परिवार है, इसको समझेंगे। उत्तम हम कब बनते हैं, शेषाचार्य कब बनेंगे। फिर है ऑलराउंड पाठधारी कौन है। कर्मातीत अवस्था पाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, क्या करेंगे। 100% रिलीजियस ये भारत कब था। हाँ, अपना टेम्परेचर हम कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे कि हमारे अंदर क्या है। और राइटियस लॉफुल कौन है, जो नीचे गिरे हैं अहिल्या और गणिकाओं को कैसे उठाना है ऊपर, सबको ऊपर उठाना है। माया बिल्ली कैसे बेहोश करती है, तो गुल बकावली की कथा है ना, उसको बहुत अच्छी रीति एकदम क्लैरिटी से समझेंगे कि भगवान हमें ये कथा आज क्यों सुना रहे। सन्यासी भी आज पवित्र नहीं है, क्यों नहीं है, इसको समझेंगे। किसी बात में संशय नहीं उठाना, ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। संतुष्टता खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि कैसे बनेंगे। स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो क्या ऑफ नहीं हो सकता। चलिए हम सभी विस्तार से भगवान की वाणी सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम हो हीरो पाठधारी, तुम्हें बाबा ने आकर अभी जागृत किया है। हम कौन है, हीरो पाठधारी। हमें भगवान ने आकर हमारी आत्मा रूपी दिए पे घी डाल के उस दिए को जागृत कर रहे, उसे रोशन कर रहे हैं। ये पूरी बेहद लीला रूपी नाटक है। प्रश्न, बाबा का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हो। भगवान का फरमान, कभी बाबा ने बोला ना ऑर्डिनेंस जारी, पवित्रता का ऑर्डिनेंस। तो आज बाबा ने कौन सा फरमान दिया। तो भगवान का फरमान है, पहले 7 रोज भट्टी में बैठो। तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा 5 विकारों से पीड़ित आती है तो उसे बोलो कि 7 रोज का टाइम चाहिए। कम से कम 7 रोज दो तो तुम्हें हम समझाए कि 5 विकारों की बीमारी से कैसे छूट होने की, दूर होने की विधि क्या है। जास्ती प्रश्न उत्तर करने वाले को बोल दो कि पहले 7 रोज का कोर्स करो, उसके पहले कुछ भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो आत्माएं, हम आत्माएं कहते हैं, जो भी हमारे नियर डियर हैं, जो परिचित हैं, जरूर कहते हैं कि अगल बगल कहीं भी आप मैप में देख लो ब्रह्मा कुमारी का सेंटर, वहाँ जाकर कम से कम 7 दिन का कोर्स जरूर करो। और आपकी इच्छा अनुसार दीदियाँ टाइम दे देंगी, जब भी आपको समय होगा। 7 दिन में नहीं तो वो 3 दिन 4 दिन में ही कर देंगी, लेकिन ज़रूर करो, क्योंकि भगवान का फरमान है, अब नहीं तो कब नहीं। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। इस गीत में भगवान की महिमा है, तो बच्चों ने महिमा सुनी। गाया जाता है ना, मनुष्य कुंभकर्ण की आशुरी नींद में सोए पड़े हैं, अब रोशनी मिली तो तुम जागे हो। अज्ञान अंधकार में सब सोए पड़े थे। और इस बात की हमें फिक्र ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। हम यदि कुछ काम करें तो उसको रहस्य रहने दो। लोगों को बस अपने काम का नतीजा दिखाओ। कोई काम करो ना तो उसको पहले ही चर्चा में मत ले आओ, अपना नतीजा दिखाओ, नहीं तो फिर तुम अज्ञान अंधकार में सोए ही पड़े रहोगे, तुम्हारा काम नहीं होगा। बाबा कहते कि तुम आत्माएं मुझसे मिली हो, ये बेहद की लीला है जिसे मुख्य एक्टर, डायरेक्टर, क्रिएटर सब मैं हूँ। लेकिन हर एक का अपना अपना इस नाटक में रोल है। ड्रामा देखने जो पहले आएंगे वो जरूर आदि मध्य अंत सारा देखेंगे और बुद्धि में रहेगा हमने यह देखा है। तो ड्रामा में सबसे पहले किसका पार्ट शुरू होता है, हम बच्चों का। तो हम आदि मध्य अंत सब कुछ देख लेंगे। फिर बाबा ने कहा, आधा कल से तो रोगी बने हो, 5 विकारों रूपी तुम्हें भूत लगे हुए हैं, सभी उससे पीड़ित हैं। तो सभी चाहते हैं, युक्ति चाहते हैं कि हम कैसे इस पीड़ा से छूटे। तुम सबको बताओ, ये पीड़ा से तुम तभी छूटोगे जब 7 रोज भट्टी में बैठोगे, सारा ज्ञान समझोगे, कोर्स कर लोगे, उसके बाद फिर इस मुरली से जुड़ जाना है। और अपने आप को, अपनी कमी कमजोरी से सावधान, क्योंकि कहते हैं ना, छोटे छोटे खर्चों से सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ये बड़े से जहाज को डुबा देता है। तो छोटे छोटे या फिर लौकिक खर्चे हो गए, धन रूपी खर्चा, या फिर मन रूपी खर्चा, व्यर्थ की बातों में ज़्यादा जाएंगे तो डूबेंगे ही। तो उस डूबने से बचाने के लिए सबको बताओ कि
कोर्स कर लो और मुरली से जुड़ो। फिर बाबा ने कहा राजस्व अश्वमेध अर्थात यह रथ इस यज्ञ में स्वाहा करना है। यह रथ, यह शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना, शरीर के सारे विकार, यही है राजस्व अश्वमेध यज्ञ, राजपद दिलाने वाला। फिर बाबा ने कहा रावण का बहुत बड़ा परिवार है और तुम्हारा है दैवी परिवार छोटा। रावण का बड़ा परिवार है क्योंकि कौरव कितने थे? 100 थे और पांडव 5। यहाँ भी वही है, धर्म पक्ष पे भगवान को जानने वाले कितने बच्चे हैं? मुट्ठी भर हैं। और जो अज्ञानी अंधकार में पड़े हैं वो तो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में है। तुम उत्तम ठहरे क्योंकि तुम श्रेष्ठाचारी बनते हो। तुमको सिर्फ बाबा को याद करना है क्योंकि ब्राह्मणों को बाबा के पास ही जाना है। तुम ब्राह्मणों को ही मेरे पास आना है, इसलिए तुम्हें सिर्फ मुझे याद करना है। फिर बाबा ने कहा नंबर 1 जैसे कल पहले तुमने पुरुषार्थ किया है वो अभी करेंगे। जैसे तुमने आगे किया था नंबर बार, तो वैसे ही पुरुषार्थ करना है। और कहते हैं ना अपनों से नहीं, अपनों से नहीं। दुनिया से हम लड़ सकते हैं मगर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों से के साथ हमें जीना है, जीतना नहीं है। अपनों के साथ हमें जीना है, जीतना नहीं। ठीक है, इसलिए वहाँ लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं, हार और जीत की बात ही नहीं, वहाँ तो जीने की बात है। तो बाबा ने कहा ना नंबर वार जैसा कल पहले किया था वैसा करेंगे। तो हम कल पहले जैसे अपनों के साथ रहे थे, और हमारे लिए अपना सिर्फ हमारा परिवार नहीं है, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। कई आत्माओं के अनुभव भी हैं। इस सेंटर पे जो दीदियाँ बच्चियाँ जो समर्पित हो जाती है, उनसे लोग कहते हैं कि आप तो अपना परिवार छोड़ दी, तो वो कहती है एक परिवार छोड़ा ना, हमें तो पूरा विश्व का परिवार मिल गया। कितने सारे परिवार मिल गए, ईश्वरीय परिवार है ना, बड़ी बात। बाबा कहते हैं तुम हो बेहद के मुख्य ऑलराउंड पार्टधारी। इस बेहद ड्रामा में ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले हो। और बाबा ने कहा पहली नज़र टीचर की किस तरफ जाती है? फर्स्ट ग्रेड बच्चों की तरफ जाती है। जो फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे हैं उनके तरफ टीचर की नज़र जाती है। तो हम बच्चों को फर्स्ट ग्रेड वाला बनना है ना, ताकि भगवान की नज़र हम पर पड़े। फिर बाबा ने कहा जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तभी गोल्डन एज में आएंगे। गोल्डन एज के लायक कब बने? जब कर्मातीत अवस्था, कर्म करो उसके परिणाम से, अच्छे या बुरे परिणाम से ऊपर ध्यान ही नहीं। फिर बाबा ने कहा अपना अपना टेम्परेचर चेक करो। जब बुखार होता है तो हम टेम्परेचर चेक करते हैं ना, कितना बुखार है। तो अभी हमको ये टेम्परेचर देखना है कि हमारे खुशी का पारा कितना चढ़ा हुआ है। पारा कितना चढ़ा हुआ है। थर्मामीटर में सबसे लास्ट कितना होता है? 104-105 होता है ना। 105 तक एकदम हाईएस्ट पे रहे हमारी खुशी का पारा, है ना, ये चेक करना है। यदि पारा नीचे आ रहा है तो फिर चेकिंग कि कहाँ पर हमने कोई गड़बड़ की है। जो प्रतिज्ञा की है कि माया को नहीं बुलाएंगे, तो कहाँ तक उसको निभा रहे हैं। फिर बाबा ने बोला सत्युग में होते हैं 100% रिलीजियस, राइटियस, लॉफुल, सॉल्वेंट, डीटी गवर्नमेंट। क्या बात है। 100% रिलीजियस, रिलीजियस मतलब धार्मिक, राइटियस सत्य पथ पर चलने वाले, लॉफुल नियम से चलने वाले, सॉल्वेंट एकदम पवित्र, और डीटी गवर्नमेंट दैवी दैवी सरकार है वहाँ सत्युग में। फिर बाबा ने कहा बुद्धि में यही याद रहे कि हम कितना उच्च थे और अभी नीचे गिरे हैं। हम सभी नीचे गिरे हैं, जिसमें कई गणिकाओं अहिल्याओं हम ऊपर उठ रहे हैं। तो जो नीचे गिरे हुए हैं अपने विकारों प्रति, उनको भी उठाओ तो तुम्हारा नाम वाला होगा। तो जितनों को तुम उठाओगे ना उतना तुम्हारा नाम वाला होगा। ये कमाई है, आत्मा की कमाई। तो इसमें ग्रहचारी भी बैठती है। माया बिल्कुल नाक पर बैठी हुई है, खट से पकड़ लेती है। माया बिल्ली बेहोश कर देती है। गुल बकावली का खेल है ना। बाबा ने आज गुल बकावली को याद किया। चलिए हम वो कथा को सुनते हैं। गुल बकावली की कथा एक काल्पनिक कथा है, पौराणिक है लेकिन काल्पनिक है। कहा जाता है कि देवलोक में एक स्वर्णिम झील था जिसमें एक स्वर्णिम पुष्प खिलता था जिसका नाम था गुल बकावली। तो एक बार स्वर्ग के राजा इंद्रदेव की पुत्री को ये पुष्प बहुत पसंद आया। हाँ, तो उसने शिव को ये पुष्प अर्पित किया था। तो ये तो एक कहानी है। दूसरी कहानी है कि अवंतीपुर के एक राजा थे प्रचंड। राजा रानी दोनों शिव के परम भक्त थे, बहुत आराधना करते थे, लेकिन उन्हें कोई पुत्र नहीं था। तो पुत्र व वारिस के मोहवश राजा ने रूपवती नामक एक कन्या से शादी किया। हाँ, उस कन्या से 3 पुत्र हुए, लेकिन तीनों महामूर्ख, विवेकहीन, एकदम बुद्धिहीन, कोई काम के नहीं। कुछ समय के बाद पहली रानी जो थी राजा की, उनको भी एक पुत्र हुआ। उसका नाम विजय रखा गया। और वो पुत्र बहुत होशियार, बहुत बुद्धिमान, इन तीनों की अपेक्षा में बहुत नेक दिल।
तो दूसरी रानी को ईर्ष्या होने लगी कि मेरे 3 पुत्र हैं, तो उनको तो कोई राजगद्दी मिलेगी नहीं, ये विजय को ही मिलेगा। तो उसने एक अपने भाई वक्रकेतु के द्वारा एक षड्यंत्र रचा और एक ज्योतिषी को बुलाया और ज्योतिषी के द्वारा यह कहलवाया राजा से कि राजन, यदि यह पुत्र विजय आपके दरबार में रहेगा, आपके इर्द गिर्द रहेगा, तो कुछ दिनों के बाद आप अंधे हो जाएंगे, नेत्रहीन हो जाएंगे। तो राजा तो डर गया और इसी के आदेश पर, उसी के समझाने पर रूपवती के दूसरी रानी उसको आदेश दे दिया कि लेकर जंगल में जाओ, मतलब उसको बोल दिया तुम इसका कुछ करो। और उस रानी ने अपने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसको जंगल ले जाकर मार दो। तो वो जो तलवार उठाने लगे ना मारने के लिए, तो तलवार फूलों का हार बनकर उस बच्चे के गले में पड़ गया और जब पैरों से कुचलना चाहे तो उनके पैर शक्तिहीन हो गए। तो भगवान की मदद, क्योंकि शिव के भक्त थे ना उसकी माँ, उसी समय स्वयं साक्षात शिव मुनि का रूप धारण करके उसकी रक्षा करने आ गए और उसे एक गडेरिये के पास पालना के लिए दे दिए। कुछ दिनों के बाद राजा जंगल में शिकार खेलने गया हुआ था और उसके पहले रानी ने शिकार जाने के पहले उनके दूध में ना एक नेत्रहीन बनाने वाला एक द्रव्य डाल दिया था, जिससे राजा अंधा हो जाए और जंगल में भटक कर रह जाए। राजा जंगल में पहुंचा, दूध तो पी चुका था, लेकिन अंधे होने के पहले राजा ने अपने पुत्र विजय को देख लिया जंगल में और पहचान गया उसको। हाँ, और उसके बाद वो अंधा हो गया। अब राजकुमार क्या करे, पिताजी है मेरे, राजा हैं, और बोला कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, और अंधे हो गए। तो उसने सुना हुआ था, उसको किसी ने बताया कि स्वर्ग में एक सोने का पुष्प है, गुलबकावली, उसको नेत्रहीन की आंखों पे लगाने से ना वो नेत्र ठीक हो जाते हैं, अंधा व्यक्ति देखने लगता है। तो बोला लेकिन वहाँ पता कैसे करे, किससे जाए? तो सबने बताया कि कोई जादूगरनी है युक्तिमती राजकुमारी, वो एक खेल खेलती है, उसमें जो जीत जाएगा ना उसकी वो हर इच्छा पूरी करती है। तो ये चल दिया राजकुमार उसके पास। रूपमती खेल खेली और उसका खेल था ना कि उसके पास एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली, उसके ऊपर एक दिया रखती थी, दीपक, जलता हुआ दीपक, और एक जुआ खेलती थी, पासे वासे डालती थी, दोनों बैठे रहते थे और बिल्ली अचानक आती थी, रोशनी रोशनी करके वहीं पर रहती थी बिल्ली, उसके सर उसके देह पर दीपक रहता था। अचानक एक चूहा छोड़ देती थी, चूहा आता था, बिल्ली हिल जाती थी, सारा दीपक गिर जाता, अंधेरा हो जाता था, फिर वो पासे पलट देती थी। इस तरह से वो जुए में सबको हराती थी और जो हारता था उसको मार डालती थी। तो इसने पहले पता लगाया कि कैसे कैसे क्या खेल है। जब समझ गया कि चूहा आ रहा है तो समझ गया, सारा खेल समझ गया। क्या किया उसने, चूहा को ही छुपा लिया, चूहा ही नहीं आया उस दिन खेल में और लाइट जलता रह गया, ये जीत गया। तो रूपवती बोली कि अच्छा बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उसने बताया कि मुझे स्वर्णिम पुष्प चाहिए। तो अच्छा ठीक है, उसकी मदद से वो वहाँ पे पहुँचा, लेकिन उसे काफ़ी विघ्नों का सामना करना पड़ा। अंत में वह जीता और वो पुष्प लेकर आया और अपने पिता की आंखों पे लगाया। पिताजी उसको लेकर रात दरबार में आए। राजद्रोही जो था, पिताजी चले गए तो रानी तो समझी कि वो तो अब मर गए होंगे, अंधे हो गए होंगे, कहीं भटक रहे होंगे, और विजय को तो पहले ही मार दिया। दोनों जब साथ पहुंचा तो जो उसका जो भाई जो था जिसको बुलाई थी वो यहाँ पे राजा बन के बैठा था, तो उस राजद्रोही को उन लोगों ने मिलकर उसका संहार किया, फिर विजय राजा बन बैठा। तो समझ में आया ये कहानी बाबा ने क्यों सुनाई कि गुल बकावली का पुष्प क्या है? ये मुरली, बाबा की श्रीमती स्वर्णिम पुष्प है, जिसे हम अपनी आँखों पर, मतलब अपनी मन में बिठाते हैं, निश्चय करते हैं, उसे मन में बिठाकर उसे याद रखते हैं, उसको धारण करते हैं, तब हमारे जीवन में उजियारा आ जाता है। क्योंकि विकारवश हम नेत्रहीन हो गए, अंधकार अज्ञानता से हम एकदम अंधे हो गए, हमें विकार दिखाई नहीं दे रहे, हम उसमें लपेटे में आ गए हैं। माया नाम की बिल्ली हमारे दिए को बुझा देती है और आत्मा जब अंधकार में होती है तो उसे थोड़ी ना कुछ दिखेगा, वो भी अंधा बना देती है और विकारों के वश कर लेती है। तभी ये स्वर्णिम पुष्प, ये मुरली हम अपने सीने से लगाकर, अपने नेत्रों में लगाकर हम भगवान को अपने साथ रखते हैं और माया विकार, ये जो विकार हमारी कमी कमजोरी, जो हमारे देशद्रोही है, हमारी शरीर रूपी देश की जो द्रोही है, उसका संहार करते हैं और हमारा राज्याभिषेक होता है। हम पहले स्वयं के राजा बनते हैं, यही तो है। हाँ, जो हम फिर से जीत उठते हैं। कितनी सुंदर कहानी है ना। तो बाबा यही कह रहे, ड्रामा के पट्टे पर गिरना नहीं है। ड्रामा में तो है गिरना है, लेकिन गिरकर उठना भी तो है। बाबा ने कहा जो बनेंगे वही पवित्र दुनिया में चलेंगे, पवित्र बनना है सभी को, जो नहीं बनेंगे वो अमर नहीं होंगे। और सन्यासी भी विकार से जन्म लेते, इसलिए अमरपुरी के लायक तो वो भी नहीं है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ड्रामा को साक्षी हो देखना है, कभी भी अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है, सच्चे दिल से बाबा को याद करना है, अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना है। सभी को अपना बुखार नापना है ना, खुशी का बुखार कितना चढ़ा हुआ है। वरदान है, संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। जिनके पास संतुष्टता का खजाना है उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े में संतुष्ट रहते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियाँ की अनुभूति होती है, और जिनके पास संतुष्टता नहीं वो सब कुछ होते भी कुछ नहीं है। किसी भी चीज़ में हद की इच्छा करना, कल बाबा ने क्या बोला था, कामी और क्रोधी। कामी वह है जो सूक्ष्म में भी कुछ इच्छा रख ले कि मेरा मान हो, मुझे भी समझा जाए, मेरा भी वैल्यू हो। ये सब इच्छा कामी की श्रेणी में आती है, ठीक है। और क्रोध, क्रोध करना भी विकार है। तो ये दोनों चीज़ विकार है, इससे हमें बचना है, तभी हम संतुष्ट होंगे। क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश होती है। इच्छा हमें अच्छा कभी बनने नहीं देगी। हम लगेगा दुनिया को कि बहुत अच्छा चल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर इच्छा है सूक्ष्म में। किसी से भी, सिर्फ भगवान के अलावा किसी से कोई इच्छा मत रखो। इच्छा रखोगे अच्छा नहीं बन पाओगे, क्योंकि एक इच्छा 10 इच्छाएं उत्पन्न करती है। इसीलिए हद की इच्छा मात्रम अविद्या, अर्थात हद की इच्छा से अनजान बन जाओ, पता ही नहीं कि हद की इच्छा क्या है, तब कहेंगे संतुष्ट मनी। और यदि परिवार प्रति, सेवा प्रति कोई इच्छा है तो वो शुद्ध इच्छा है, शुद्ध अभिमान है कि हम सेवा के लिए जुड़े हुए हैं, सेवा प्रति हम औरों का कल्याण के निमित्त बने हैं, उसे कहते हैं संतुष्ट मनी। स्लोगन, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकता। मूड ऑफ हो जाता है ना, क्योंकि हम ये नहीं समझते कि हमारा भविष्य कैसा होगा। यह इस बात से तय होगा कि वर्तमान में हमारी मित्रता किन लोगों से है। बाबा बार बार बोलते हैं संग का रंग लगता है, अच्छों का संग करो, जिससे स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे, जो ज्ञान की रूह रिहान करे, गफलत नहीं करे, उल्टी बातों का संग नहीं करे, तो कभी भी मूड ऑफ हो नहीं सकता है। और हम संग कर लेते हैं माया का, कमी कमजोरियों का, प्रश्नों का और हद की इच्छाओं का, उससे हमें बचना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।